राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज कई दिनों बाद आप सबका हाल चाल ले रही हूँ। तो इतने दिनों से कहाँ गायब थी, इन सब के बारे में बातें जो है ना आगे व्लॉग में होंगी। फिलहाल तो आज के व्लॉग की बात करूँ ना तो आज है 26 मार्च, दिन बुधवार, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे घर की साफ सफाई से। तो मेड अभी भी मेरी नहीं आ रही है, तो घर के सारे काम काज जो है ना मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। और सुबह के जो किचन वाले सारे काम थे ना, ब्रेकफास्ट, टिफिन, किचन की साफ सफाई, ये सारे ही काम समाप्त करने के बाद ना फिर गई थी सुहर्ष को छोड़ने उसके स्कूल, क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं 11th वाले। तो आज उसको लेने भी जाना है, जिसकी वजह से ना आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला दिन है। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा है, जल्दी जल्दी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो पहले ना घर की साफ सफाई का काम किया, इसके बाद शावर लेकर के ना जो जल्दी वाली पूजा होती है ना वही की, क्योंकि कभी कभी जब काम ज़्यादा हो जाता है ना तो इत्मीनान से पूजा करने का मौका नहीं मिलता है। फिर पूजा पाठ करने के बाद ना अब समय था कि किचन में भी कुछ काम शुरू कर दिए जाए। हालांकि इस समय ना 11:30 बज चुके हैं, मुझे 12 बजे निकलना है और 12:30 बजे उसका पेपर ओवर होगा। तो समय तो इतना नहीं है कि खाना बनाया जा सके, लेकिन हाँ, खाने की कुछ तैयारियां करके जाई जा सकती हैं। तो अब खाना भी बहुत कुछ विशेष तो बनाऊंगी नहीं, और ना ही बनाने का समय है। तो दाल चावल ही बनाना है ना, तो दाल चावल ये सब मैं अभी धुल के भिगो करके रख दूंगी। और जब आऊंगी ना वापस 1 बजे के बाद, 1 सवा 1 के बाद, तब फिर जो है रख दूंगी बनने के लिए। और भीगा रहेगा तो बनने में ना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और जिस दिन इसका एग्ज़ाम होता है ना उस दिन जब बच्चों के लिए टिफ़िन और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उसी समय सब्जी मैं दिन के लिए भी ज़्यादा बना देती हूँ, ताकि दिन में सब्जी बनाने का झंझट ना रहे। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है आना जाना हो जाता है ना, तो समय ज़्यादातर बाहर में ही निकल जाता है। और वैसे तो स्कूटी से भी जा सकता है, लेकिन मैं ना जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कोचिंग का टेस्ट ही क्यों ना हो, उस दिन मैं स्कूटी ना नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर तो बच्चों के ऊपर हो ही जाता है एग्ज़ाम को लेकर के। जब हमें और आपको हो जाता है तो बच्चे हैं, तो इस वजह से ना मैं उसे नहीं जाने देती हूँ। तो थोड़ी भाग दौड़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम एज अ पेरेंट इतनी भाग दौड़ और चिंता नहीं करेंगे तो फिर कौन और करेगा। तो अभी ना बस निकल रहे हैं। और आज पतिदेव भी जो है फ्री थे, तो मैंने कहा कि आज ये भी हमारे साथ चलें। तो आज ड्राइविंग सीट पे उन्हीं को बैठा दिया है। तो अभी ना 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट लेट ही हो गए हैं हम लोग। एक्चुअली में पेपर तो उसका ओवर होगा 12:30, लेकिन रोड पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा समय लेकर के निकलते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में ना फंसे। तो खैर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना ट्रैफिक है। जबकि अभी ना स्कूल बंद हैं, मतलब जो ये 8th क्लास तक के हैं जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे हैं, बस वही सब हो रहे हैं, जिसे सुबह का इस समय चल रहा है, बस बाकी और कुछ भी नहीं। और बोर्ड पेपर्स भी चल रहे हैं अभी कुछ जो बचे हुए हैं। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं। गर्मी और धूप तो बेतहाशा है, आपको भी दर्शन करा देती हूँ मैं अभी प्रयागराज की धूप और गर्मी का। तो ये हाल है इस समय धूप का प्रयागराज की, एकदम चिलचिलाती धूप है। और अब ना दिन दिन धूप और गर्मी बढ़ती ही जा रही है। लू वगैरह भी धीरे धीरे ना चलने लगी है, तो गर्मी तो अब होगी ही, गर्मी का सीज़न है। तो पहले जा कर के ना सुहर्ष को लिया, और गर्मी की वजह से जो मेरा फ़ोन था ना वो बिल्कुल गर्म हो गया था, जिसकी वजह से कुछ आगे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। कार का एसी ऑन किया, फ़ोन को थोड़ा सा ठंडा किया, इसके बाद थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे बनाई। तो लेने के बाद ना सुहर्ष को फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का रस पिया।
तो बस गन्ने का रस पीने के बाद ना, इसके बाद हम लोग घर आए। और आज ना थोड़ा सा हम लोगों को समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि जो मेन रास्ता था ना, उस रास्ते से ना जा कर के थोड़ा सा घूम घाम करके हम लोगों को जाना और आना पड़ा, क्योंकि मेन जो रास्ता था, रोड थी, वहाँ पे ना अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो हमारे प्रयागराज में ट्रैफिक जाम जो है लगता रहता है। और जबकि इस समय कुंभ का कोई मेला नहीं है, उसके बावजूद भी खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, हर शहर की ये समस्याएं हैं। तो अब ये घर आ कर के ना, सबसे पहले तो ना मैंने रख दिया दाल चावल बनने के लिए। और सब्जी वगैरह सब बन करके रखी ही है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आज के इस भाग दौड़ वाले दिन में ना किसी तरीके से सिंपल साधारण सा खाना रेडी हो गया है। तो खाने में दाल चावल, बूंदी का रायता, भिंडी मसाला सुबह ही बना के रखा था। पूड़ियाँ बच्चों के लिए बनाई थी, तो पूड़ियाँ भी उसी समय बना दी थी। और जो ये गुलाब जामुन है, ये तो अभी लौटते समय हम लोग लेकर के आए हैं। तो तैयार है आज का लंच। और सभी को लंच कराने के बाद ना फिर पूरा किचन वगैरह समेटा, सारे बर्तनों को डिश वॉशर में लगा करके अब जो है इसे ऑन कर दिया है। तो निश्चिंत होकर के अब किचन से मैं बाहर जा सकती हूँ। किचन के सारे ही काम ना अब समाप्त हो गए हैं। राधे राधे। तो बस आज ना इतना छोटा सा ही व्लॉग मैंने बनाया, और ये भी ना 2 दिन से बना करके रखा हुआ है, बट फाइनली आज जो है इसे अपलोड कर दूंगी। तो इतने दिनों बाद जो है ना आज मैंने व्लॉग बनाया। एक्चुअली मैं जो ये मार्च और नवंबर वाला ये 2 महीना होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो सीज़न चेंज हो रहा होता है, उसका काम होता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो 2 सबसे बड़े त्यौहार हैं ना, ये होली और दीपावली, वो इन्हीं दोनों महीनों में ही पड़ती है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। हालांकि ये तो हर साल का ही है, मतलब हर साल ही इस तरीके से काम होते हैं और हम उनको मैनेज भी करते हैं। बट कभी कभी ना थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, या कभी गेस्ट आ जाते हैं, जिनकी वजह से ना हमारी जो पूरी प्लानिंग है ना, वो धरी की धरी रह जाती है। और जब कुछ खास गेस्ट, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनको गेस्ट तो नहीं कह सकती मैं, तो हमारे जब पेरेंट्स के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है, तो फिर उसके आगे ना फिर लगता है कि सब काम छोड़ करके पहले उनको अटेंड किया जाए, उनको देखा जाए। तो ऐसा मैं इसलिए बोली क्योंकि होली के 2-3 दिन पहले ना मेरे पिताजी जो है आए, उनका प्रोग्राम बन गया कि उनको संगम स्नान करना है। एक्चुअली में कुंभ में तो बेचारे वो आ नहीं पाए, काफ़ी मन था आने का, स्नान करने का संगम में, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ की वजह से वो जो है ना हिम्मत नहीं कर पाए। हम लोगों ने भी मना कर दिया था कि ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उनका था कि स्नान करना है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप आइए तो स्नान कर लीजिएगा। तो जब वो आए तो 2-3 दिन फिर उन्हीं के साथ जो है बिज़ी रही मैं। और मुझे लगता है गए हैं पिताजी 12 तारीख को सुबह गए हैं। तो उनके जाने के बाद फिर से जो है शुरू करना था सारा काम होली वाला। तो बहुत सारे काम थे और हेल्पिंग हैंड ना कुछ भी नहीं था मेरे पास, मतलब कि कोई नहीं था, कुछ भी तो नहीं कहूँगी, कोई नहीं था। मेड भी नहीं आ रही थी। तो एक मतलब अचानक से पता नहीं क्यों मेरा मन किया ना कि कुछ भी नहीं बनाऊंगी, व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, बस केवल जो है अपने फेस्टिवल पे कंसंट्रेट करूंगी। जो भी काम है जैसे है इन सबको पहले मैं निपटाऊंगी, व्लॉग बनता रहेगा अपना। तो वही किया, पता नहीं क्यों अचानक से ही ना मूड एकदम चेंज हो गया। के बाद होली के बाद ही जो है ना ससुर जी के भी आँख का ऑपरेशन होना था। तो भाई वो भी 80+ हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखना ही रहता है। इस एज में जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो थोड़ा रिस्की होता है ना। तो यही सब कई छोटे छोटे कारण थे, मतलब कह लीजिए कि जिम्मेदारियां थी, उन सब को पहले मैंने आगे रखा। मुझे लगा कि पहले ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, इन्हें निभाई जाएं, इसके बाद फिर
जो ये वीडियोस वगैरह बनाने का काम है ये होता रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद इसका छोटे बेटे का सुहर्ष का एग्ज़ाम था 11th का, तो इनका भी जो है काम था, मतलब इनको भी छोड़ना लाना, तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे थे काम। तो मैंने ना कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया था। और हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि कितनी भी काम और कितनी भी जिम्मेदारियां हों, लेकिन ब्लॉग उसमें जो है बनाती रहूं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने अचानक से ना बिल्कुल स्टॉप कर दिया। मैंने कहा कि अब मैं बिल्कुल जब फ्री हो जाऊंगी ना इसके बाद ही जो है ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि फ्री तो कभी हम हो ही नहीं सकते हैं, काम तो हमेशा ऐसे लगे ही रहेंगे और इसी में से समय निकालना है और समय निकाल करके अपनी पसंद का जो काम है वो हमें करना है। तो खैर अभी तो 28 तारीख को सुहर्ष का एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाएगा, तो एक ये भी काम जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी ना, एक बेटी बहू और माँ वाली, वो थोड़ी सी मतलब उनसे फुर्सत पा जाऊंगी मैं। और जितने भी मेरे जान पहचान के फैमिली और फ्रेंड्स के लोग थे ना, तो उनसे तो बात होती रहती है, तो सबका बस यही क्वेश्चन था कि क्यों नहीं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो सबको मैंने यही रीज़न बताया, और जो आपको बताया है कोई अलग से कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो सब कुछ ठीक था। और बस ये है कि जो मेरी YouTube फैमिली है, जो मुझे व्लॉग्स के ज़रिए जानती है, उनको नहीं पता था कि मैं जो है इतने दिनों से कहाँ गायब हूँ, और मैंने कोई जो है कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी नहीं डाला था। तो खैर एक मेरी सब्सक्राइबर हैं रूमी जुनेजा जी, तो उनका कमेंट आया था, मतलब उन्होंने जो है मेरे बारे में पूछा था कि इतने दिनों से मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ। एक थोड़ा सा होता ना, चिंता हो जैसे हो जाती है ना, कितने दिन से किसी ने कोई व्लॉग नहीं डाला जिसे हम देख रहे हैं, रेगुलर जान रहे हैं। तो उनका जो है कमेंट आया था, तो पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ चलो छोटी ही सही, लेकिन मेरे फैमिली में, मेरी YouTube फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मेरी चिंता है कि इतने दिनों से मैं क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही हूँ, कहीं कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। और होती भी है चिंता, और जब हम एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं ना, एक आदत से हो जाती है, लगता है कि हाँ ये हमारे फैमिली का ही मेंबर है ना। तो जब कई दिनों से उसे ना देखो, या मतलब उसके व्लॉग्स वगैरह ना देखो, तो एक चिंता जाहिर सी बात होती है। और उन्होंने कमेंट करके पूछा, उनका रिप्लाई भी मैंने दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू रूमी जी, आपके इस कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, मोटिवेशन मिला। तो थैंक यू सो मच कि आपने जो है पूछा मेरे बारे में। और बस और क्या बोलूँ, और तो कुछ बोलने के लिए आए नहीं। कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से व्लॉग वगैरह मैंने नहीं बनाया, और अभी व्लॉग जो है शुरू किया बनाना, तब तक थोड़ा सा जुकाम हो गया, देख करके चेहरा लग रहा होगा, थोड़ा सा तेल वेल लगाया, सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, कोई भी जुकाम सर्दी कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे व्लॉग बनाना शुरू किया, वैसे अब तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो अब देखते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो व्लॉग बनाती रहूँगी, चाहे शॉर्ट वीडियो ही डालूँ। बस व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।